गुड मॉर्निंग साथियों। कोविड-19 के संकट काल में ऑनलाइन क्लासेज के क्रम में आज हम राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक क्षेत्र एवं वर्तमान उनकी भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, राजस्थान में नरनाहारों की भूमि शेखावटी प्रदेश के लिए कहा जाता था। मेवल अथवा देवल या प्रतापगढ़, अहिछत्रपुर नागौर के लिए, और यही आरंभिक चौहान शासकों की राजधानी भी थी। साथियों, चंद्रावती ये पश्चिमी बनास नदी जो कि सिरोही में स्थित है के किनारे एक शहर था और प्राचीन परमार शासकों की राजधानी थी। अर्बुद अथवा आर्बुद प्रदेश आबू अथवा उसके आसपास के क्षेत्र में स्थित था और यहीं पर राजस्थान की वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध अर्बुदा माता का मंदिर भी है। साथियों, सूरसेन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्राचीन कालीन जनपद था जिसकी राजधानी मथुरा हुआ करती थी, यहीं पर भगवान श्री कृष्ण का वृष्णि वंश का संबंध भी माना जाता है। का राजस्थान में विस्तार ब्रज क्षेत्र से सटे भरतपुर, करौली एवं धौलपुर का क्षेत्र था। मत्स्य जनपद जो पूरी तरह से राजस्थान का मध्य जनपद था और इसमें अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर का क्षेत्र था। मेरे साथियों, प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी बैराट थी जो वर्तमान में जयपुर के विराट नगर में स्थित है। राजन्य जनपद का संबंध भरतपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्र से था। अर्जुनयन जनपद का संबंध भरतपुर, अलवर एवं सीकर क्षेत्र से था। शाल्व जनपद का संबंध अलवर एवं उसके आसपास के क्षेत्र से था। साथियों, गुर्जर प्रदेश जालोर एवं उसके आसपास के क्षेत्र को कहा जाता था और इसी क्रम में जोधपुर के दक्षिण से गुजरात तक का क्षेत्र गुजरात कहलाता था, जहां पर आरंभिक गुर्जर प्रतिहार शासकों, वंशी शासकों का उदय भी हुआ। मेरे साथियों, सपाद लक्ष्य क्षेत्र सांभर एवं उसके आसपास के 1.25 लाख गांवों के समूह क्षेत्र के लिए प्रयोग में लिया जाता था और आरंभिक चौहानों का राज्य क्षेत्र भी इसी क्षेत्र को माना जाता है। भोमट प्रदेश डूंगरपुर, उदयपुर एवं पूर्वी सिरोही का भील जनजाति बहुल्य अरावली पर्वतीय प्रदेश भोमट कहलाता था। बाद में यहाँ पर भील आंदोलन और अनेक प्रकार की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का उल्लेख हमें मिलता है। इसी क्रम में साथियों, अथुर्ना अथवा उत्थुनक ये वागड़ क्षेत्र के परमार वंशी शासकों की राजधानी थी जो वर्तमान में बांसवाड़ा जिले की गढ़ी तहसील में स्थित है। कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा की गढ़ी तहसील में। मेरे साथियों, यहीं पर जगत प्रसिद्ध मंडलेश्वर महादेव मंदिर भी स्थित है। इसी क्रम में किरातकूप अथवा किराड़ू की बात करते हैं तो किरातकूप अथवा किराड़ू बाड़मेर जिले की रामसर तहसील के हाथमा गांव में स्थित है और यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण गुर्जर प्रतिहार शैली में 8 बड़े मंदिरों का उल्लेख मिलता है जो परमार वंशी शासकों द्वारा निर्मित थे और ये उनके प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र के रूप में भी मान्य है। और सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध जो मंदिर है वह है सोमेश्वर महादेव मंदिर। साथियों, इसी तरह से कुरु जनपद का संबंध अलवर एवं उसके उत्तर में स्थित हरियाणा का क्षेत्र था और इसी की राजधानी कुरुक्षेत्र थी। साथियों, है प्रदेश की अगर बात करें तो हाड़ौती का आरंभिक नाम है प्रदेश ही था। नेहड़ क्षेत्र साथियों, ये जालोर के सांचौर जो एक तहसील भी है जिसे सत्यपुर भी कहा जाता था के आसपास का क्षेत्र था और ये राजस्थान का पंजाब कहलाता है क्योंकि यहाँ सिंचाई की पंजाब की भांति बहुत ही एक फेवरेबल कंडीशंस उपलब्ध थी। सानू ये जैसलमेर के क्षेत्र को कहा जाता था। इस क्षेत्र को वल अथवा मांड प्रदेश भी साथियों कहा जाता था। इसी तरह से प्रागवाट अथवा मेदपाट मेवाड़ का आरंभिक नाम, चूंकि यहाँ मेद अथवा मेव जनजाति की बहुलता थी इसलिए इसे मेदपाट, प्रागवाट अथवा मेवाड़ कहा गया। मेरे साथियों, योधे प्रदेश की अगर बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण जनपद का क्षेत्र था जो गंगानगर एवं हनुमानगढ़ में स्थित था। साथियों, जांगलधर प्रदेश जिसे पूगल प्रदेश भी कहा जाता था, ये बीकानेर एवं उसका आसपास का क्षेत्र में स्थित था।
मेरे साथियों, गोपाल माल हम करौली क्षेत्र के लिए प्रयोग करते थे, और करौली का बहुत ही महत्वपूर्ण एक मंदिर हमें मिलता है जिसे हम मदन पाल या मनमोहन मंदिर की संज्ञा भी देते हैं। कोठी, ये धौलपुर के क्षेत्र के लिए कहा जाता था, और मरु अथवा मारवाड़ प्रदेश हम जोधपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्र के लिए बोलते थे। और साथियों, इसी क्रम में गिरवा, गिरवा की अगर बात करें तो उदयपुर एवं उसके आसपास का जो तस्तरी नुमा घना पहाड़ी प्रदेश है उसे हम गिरवा प्रदेश भी बोलते हैं। तो मेरे साथियों, राजस्थान के ये वो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जो इतिहास में भी प्रसिद्ध रहे, यद्यपि दूसरे नामों से थे, और वर्तमान में भी राजस्थान के महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और प्राकृतिक प्रदेशों के रूप में प्रसिद्ध हैं। जय हिंद।